आज के कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं श्री अमोल सिंह अहरवार जी, ग्राम मुहासा, प्रवीण राजपूत जी, आरोन, ये सैकड़ों लोगों के साथ आज कांग्रेस को छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप सभी टीम के साथ आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपको आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दामोदर सिंह यादव जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जय 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, दामोदर भैया जिंदाबाद। दामोदर भैया आप संघर्ष करो। चल गया सॉरी ठीक है, गया पीछे करो डंडा। सम्मानीय साथियों, काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे ख्याल से 2 घंटा 3 घंटा इतना हो गया। क्यों नौजवानों, कितनी देर हो गई? 12 बजे से? अरे 5 बजे, 5 घंटे हो गए फिर तो। हमारे आज की इस संकल्प सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष, और जिनको मैंने नाम की दम पे नहीं बल्कि काम पे दम पे एक जुझारू नेता के रूप में अपना छोटा भाई मानते हुए स्वीकार किया है, ऐसे सम्माननीय सुनील बैरसिया जी के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में मौजूद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के फाउंडर मेंबर और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, मालवा क्षेत्र से चल के जो यहाँ पहुंचे उज्जैन से, सम्माननीय सुनील अस्ते साहब। हमारे बीच में युवाओं का नेतृत्व करने वाले नेता, आजाद समाज पार्टी में पिछड़ों को जोड़ने वाले नेता, गुर्जर समाज के लिए ही नहीं पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले सम्माननीय अनिल गुर्जर साहब जो युवा के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी ताली बजा के जब बता दें। अस्ते जी के लिए भी बजाओ एक बार। और मंचासीन सभी नेता साथी, समय का अभाव है इसलिए मैं और नेताओं के नाम नहीं ले रहा हूं। ये जो दत्तक पुत्र है मेरा, इसका नाम अमोल रावत है। रावत मीणा समाज में जन्मा, पिछड़े वर्ग में जन्मा, लेकिन दामोदर जब कहता है कि भाई मैं देखना चाहता हूं कौन कितना अम्बेडकरवादी है, तो सच बता रहा हूं, मुझे मुझसे ज्यादा अम्बेडकरवादी कोई नहीं लगता। अगर लगता है तो अमोल रावत लगता है। तो ऐसे अमोल रावत जी और मंचासीन हमारी पार्टी के जिले के विधानसभा के भीम आर्मी की पूरी टीम और सभी साथी जो इस मंच पर बैठे हैं, भाई ढिल्लो जी जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, और अच्छी बात है, थोड़ी देर से सही लेकिन आ गए, ठीक जगह आ गए, क्योंकि हमने भी कांग्रेस में लात लगाई थी। हम भी प्रदेश के उपाध्यक्ष थे इसी कांग्रेस में, और कमलनाथ से तो बनती थी लेकिन इससे नहीं बनती थी। इससे समझ गए? हाँ, इसी से नहीं बनती थी। और मंचासीन बहुत सारे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में बड़ी भूमिका निभाई है, मुकेश भाई, संजीव भाई, अमर सिंह, जीतू, अमित नाम है, अमिल नाम ले क्या लिखा है, अनिल, विवेकानंद छात्र नेता, संजीव, जगदीश, बाल मुकुंद, रामकृष्ण, चंद्रभान जाट, सतीश, मनोज, सुरेंद्र, कन्हैयालाल, सौरभ, राहुल। ये किसकी राइटिंग है बेटा? तू नहीं लिखा, तू अनपढ़ है नंबर 1 का। नहीं यही है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, स्कूल गया ही नहीं। अमोल रावत के बारे में एक बात बताते हैं बैरसिया जी को। अमोल रावत को व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता था, अभी सीखा है।
और मैंने कैसे सीखा, वो वॉइस मैसेज से कुछ टाइप हो जाता है, वो वाले तरीके से सीखा है। भोपाल से चलकर आए सम्मानीय कमल कुशवाहा साहब, राजकुमार प्रजापति साहब और भोपाल की हमारी सारी टीम जो इस यात्रा में नागपुर दीक्षा भूमि से ही हमारे साथ चल रहे हैं। गब्बर बैठे हैं सिरोंज के, ये वहां भी यात्रा ले जाना चाह रहे हैं। अभी हम लोग बैठ के प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने बोल दिया बैरसिया जी, अस्ते जी, अनिल गुर्जर साहब के साथ में बैठूंगा तो आगे का रूट वैसे तैयार हम करेंगे। और मंचासीन दतिया के हमारे बहुत सारे साथी कल ही पहुंच गए थे, ब्यावरा पहुंच गए थे। हमने इनसे कहा यहीं क्यों आ गए, बोले जहां तुम जाओगे वहां हम आएंगे। तो हमने कहा हम अगर युद्ध लड़ने चले जाएंगे, बोले तो भी आएंगे। तो ऐसे नौजवान साथियों को, ऐसे बुजुर्गों को और सभी संविधानवादियों को, माता बहनों को, सभी को जय भीम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। देखो साथी, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे जो तीन साथी नेता बैठे हैं, तीनों ही हमारे छोटे भाई के बराबर समान ही हैं, क्योंकि उम्र में सब मुझसे 10-10 साल छोटे तो हैं ये तीनों, बैरसिया जी, अस्ते जी और अनिल गुर्जर साहब। मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं। मैं दामोदर यादव मंडल अंबेडकर वादी, मैंने नाम थोड़ा लंबा कर दिया। पहले सिर्फ दामोदर यादव होता था, तो दामोदर तो मेरे माँ बाप ने नाम रखा, तो माँ बाप का दिया हुआ नाम है दामोदर। यादव मेरी जाति है, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरे मरने तक ही मेरे साथ चलती रहेगी। लेकिन मंडल मेरे जीवन का मिशन है और अंबेडकर दामोदर की सोच है, इसलिए दामोदर यादव मंडल अंबेडकर वादी। नाम लंबा हो गया, अब जिसको जैसे लिखना है सो शॉर्ट में काम चला लिया करो। लेकिन सुनील अस्ते साहब का भाषण में सुन रहा था और बैरसिया जी का सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, अनिल भाई का भी, अपने नेताओं का। मैं एक बात चाहता हूं, सुनील अस्ते साहब मालवा के हैं और बैरसिया जी अशोकनगर के हैं। देखो भाइयों, घर से नाम रखा जाता है, घर से। ये मनुवादियों ने ऐसी परंपरा डाली है कि अगर अहिरवार समाज का बेटा होगा, कोली समाज का बेटा होगा, परिहार समाज का बेटा होगा, नाई का होगा, सेन का होगा, कुशवा का होगा, तो नाम क्या रख देंगे? छक्के, छिंगे, लोटू, छोटू, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। लेकिन ये आजे राजे महाराजे और ये जो मनुवादी हैं, ये नाम क्या रखते हैं? क्या नाम रखते हैं? फलाने राजा, ढिकाने राजा। और इससे हमको भी आदत पड़ जाती है कि राजा चाहे चड्डी पहनने लायक नहीं हो, फिर भी हम उसको कहने लगते हैं राजा। कहने लगते कि नहीं? मैं भी सुन रहा था, बहुत अच्छा भाषण हमारे दोनों साथियों ने दिया, लेकिन मैं इनसे वादा चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे मिशन में, इनके मिशन में, हम सब का जो मिशन है अम्बेडकरवादी, उसको बढ़ाने के लिए जीवन भर चलेंगे। आज से आप दोनों वादा करो। इनने राजा साहब कह दिया, अस्ते जी ने, मुझे बुरा लगा, दिग्गी को कह दिया, सत्यानाशी को ये राजा कह रहे हैं। बताओ, सत्यानाशी है नंबर 1 का, मध्य प्रदेश का सत्यानाश करने वाला, उसको राजा कह रहे हो आप? गलती से भी मत कहना अस्ते जी, अब आइंदा। और रुक जाओ। और बैरसिया जी ने भी फिलो में दिग्विजय सिंह को तो खूब लपेड़ा, लेकिन उनके छोरे, उनका छोरा एक ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, जिसको तुम विधायक बना देते हो, उसको इनने बाबा साहब कह दिया। अब दोनों भाई वादा करते हो हाथ उठा के कि ना आज से उसको बाबा कहोगे, ना उससे राजा कहोगे। वादा करते हो तो ताली बजाओ इन दोनों साथियों की। अरे मेरे भाइयों, दामोदर मंडल, दामोदर यादव, दामोदर अंबेडकरवादी तो सिर्फ एक ही बाबा को जानता है, और वो बाबा है हमारे बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनने हमें सम्मान की जिंदगी देने का काम किया। ये बाबा साहब, छाबा साहब, राजा साहब, ढाबा साहब, इनमें घलना चाहिए मुंडा साहब। और क्यों घलना चाहिए? हम अपने 10 नंबर मुंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधानवादी आदमी हैं। हम उस मुंडा की बात कर रहे हैं जो बाबा साहब ने वोट के रूप में, पावर के रूप में तुमको दिया है। लेकिन तुम क्या करते हो?
पहले 5 साल बाद जब चुनाव आता है तब तो बन जाते हैं मूर्ख। गलती होती है हमसे। हमारा अहिरवार समाज बड़ी संख्या में बैठा है, पिछड़े वर्ग के लोग भी आए हैं। यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पाल, कुशवाहा, सेन, साहू, केवट, किरार, लोधी, जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों, आप सुन लेना ध्यान से। मुझे मालूम है आज पूरे देश का पिछड़ा वर्ग देख रहा है कि दामोदर क्या बोल रहा है। तो दामोदर बोल रहा है, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जिनसे नफरत करते हो, अहिरवार समाज के लोगों को तुम छोटा समझते हो, दुख में, तकलीफ में, खेत में, किसानी में अगर कोई तुम्हारा साथ देता है तो यह अहिरवार समाज देता है, दलित वर्ग का भाई देता है। और तुमसे कोई गुलामी कराते हैं तो किले महल वाले कराते हैं, और मंदिर के बहाने कोई तुमसे पैर छुपवाते हैं तो मनुवादी छुपवाते हैं। अरे मेरे बताओ, जवाब दो मेरे यादवों। बोलते हो अहीर का लठ कलेक्टर, बोलते हो अहीर का लठ कलेक्टर। अरे मेरे अहीरों, मेरे सजातीय बंधुओं, तुमसे कहने आया हूं, एक बार, इतनी बार तुमने नारा लगा लिया राजा महाराजाओं की जय जयकार का, इतनी बार तुमने पैर छू लिए मनुवादियों के। मैं दावे से कह रहा हूं, एक बार नारा लगाओ, अहीर अहिरवार भाई भाई, और इस विधानसभा में रिजल्ट लाने का काम करो। अशोकनगर के भी सुन ले, गुना के भी सुन ले, शिवपुरी के भी सुन ले, सिरौज के भी सुन ले, और ये पूरे अंचल के साथी सुन ले। मेरे भाइयों, कब तक गुलामी करोगे? तुमको कह दिया दाऊ साहब, राजा साहब से खुश हो गए, मूंछों पे ताव देके, और सोचने लगे कि हाँ, हमारे लठ में ताकत है। देखो, तुम्हारे लठ को उल्टा करने का समय आ गया। बहुत दिनों से तुम लठ को तेल पिला के क्या कर रहे थे? नीचे की तरफ चला रहे थे। जो तुम्हारे अपने हैं उनको पहचाने बगैर चला रहे थे। फिर रोते हो एट्रोसिटी एक्ट लग गया। तो दामोदर कह रहा है खुले मंच से, सुन ले मेरे पिछड़े वर्ग के भाई, जो अपने आप को झूठी ठसक में ठाकुर मानते हैं, अगर गरीबों को सताओगे तो एक नहीं 20 बार केस लगेगा, और हम खुद लगवाने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव कह रहा है। लेकिन एक बार अपनी राजनीतिक शक्ति को समझो। दिग्विजय सिंह के लड़के ने देख लिया और पूछ लिया, क्या हाल है यादव जी? छलांग लगा देते हो को गाड़ी के बाहर निकल जाओ। और वही अहिरवार समाज का भाई तुमसे कक्का कहे, भैया कहे, तो भी तुम्हें सम्मान बर्दाश्त नहीं होता। मैं भाईचारा बनाने निकला हूं, उस नारे को पूरा करने निकला हूं जो कभी लगा था उत्तर प्रदेश में, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए। रुक जाओ, नए लड़के नहीं जानते, सुन लो किस्सा। धर्म की राजनीति और चरम पे थी। मुलायम सिंह यादव जी ने मस्जिद को बचाने के लिए गोलियां चलवा दी थी। लोगों ने कहा हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी। मुलायम सिंह जी का कद राजनीति में एकदम नीचे जाने लगा। फिर मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि मुलायम सिंह जी, आप पिछड़ों के नेता और हम बहुजनों की राजनीति करते हैं, आओ दोनों मिलके हाथ मिला के उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखते हैं। तो सुनो मेरे भाइयों, जब बाबरी मस्जिद के नाम की धर्म की आंधी चल रही थी, उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने और मानवर साहब कांसीराम ने हाथ मिलाया और नारा लगा, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और उत्तर प्रदेश में दोनों की सरकार बनने का काम हुआ था। दामोदर यादव एक भी बात झूठ नहीं बोलता, कभी भी गूगल करके देख लेना। और प्रमाणित तौर पे ये कह रहा है कि जिस दिन इस राधौगढ़ के अंदर 50-60 पर पिछड़ा वर्ग के 50-60% लोग ही जग जाए, 50% लोग जग जाए, तो जिसको मेरा भाई सुनील बोले वो एमएलए बनेगा और वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में आरोन से पहुंचने का काम करेगा। ये दामोदर कहने के लिए आया है। अब आपको तय करना है। आप ही बताओ मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, गुलाम की जिंदगी चाहते हो कि मालिक की जिंदगी चाहते हो? बताओ, बोलो जरा, बोलो, हाथ उठाना जो गुलाम रहना चाहते हैं।
जो गुलाम रहना चाहते हैं फिर से सुन लो। नहीं कोई बात नहीं, गुनाह का पानी आज ही उतार के जाएगी, चिंता न करो सुनील भाई। जरा बताओ मेरे भाइयों, जो लोग आजादी से संवैधानिक हकों के सर ऊंचा करके जीना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, सब के सब। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, महल में जाते हो तो सम्मान की और बराबरी की जिंदगी मिलती है क्या? दिग्विजय सिंह के यहाँ सम्मान की जिंदगी नहीं मिलेगी, उस श्रीमंत के यहाँ भी सम्मान की जिंदगी नहीं मिलेगी जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं। मैं अशोकनगर में आया, ऐसे ही मंच पे भाषण चल रहा था, लोगों ने कह दिया कि भाई साहब थोड़ा महाराज के बारे में तो और बोल दो। मैंने कहा कौन सा महाराज, कहाँ का महाराज, किसने बनाया महाराज? मेरे बाबा साहब ने तो भारत का संविधान बनाने के साथ ही ये तय कर दिया था कि राजा रानियों के पेट से नहीं बल्कि वोट की बेटी से पैदा होंगे और वोट की बेटी भरने का काम तुम और हम मिलकर करेंगे। मेरे भाइयों, ये जो संकल्प यात्रा है, ये संकल्प दिलाने आई है। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की स्टैच्यू तो लगाएंगे ही, लेकिन मेरे नीला गमछा डाले नौजवान साथियों, जोश से लबरेज साथियों, चंद्रशेखर भाई विनय भाई से प्रेम करने वाले साथियों, दामोदर को भी प्रेम करने वाले साथियों, सुनील बैरसिया, सुनील अस्तेनिल गुर्जर से प्यार करने वाले साथियों, बताओ 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा गाड़ने का काम आप और हम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे साथियों, आप जो जिंदगी जी रहे हो वो बाबा साहब ने नहीं दी। आप जो जिंदगी जी रहे हो उसका सपना मान्यवर कांशीराम साहब ने नहीं देखा। आप जो जिंदगी जी रहे हो उस जिंदगी को सुधारने का संकल्प दामोदर ने भी लिया और चंद्रशेखर आजाद ने भी लिया। और इसका प्रमाण यह है, आज यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है। आप तो जानते ही नहीं होंगे यूजीसी क्या है। देखो, हम देसी भाषा में समझा देते हैं 1 मिनट के अंदर, अगले 5 मिनट में भाषण खत्म करना है मुझे। 1 मिनट में बताता हूं। हमारे बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ के जब कॉलेज में जाते हैं, अकेला अहिरवार का बच्चा नहीं, अकेला जाटव का बच्चा नहीं, यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुलमी, कुर्मी का पाल, कुशवा, लोधी, किरार, सबके बच्चे जब कॉलेजों में जाते हैं तो उनकी जाति देख के उनको कम नंबर दिए जाते हैं। हमारे बच्चे जब कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं तो बड़ी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहां के प्रोफेसर, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जाति देख के उनको फेल करने का काम करता है। इसलिए सरकार पे जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि अब अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाति के आधार पर कोई भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने का काम किया। और जब सख्त कानून बन गया तो मालूम कौन बोला? पानी देना बेटा। मालूम कौन बोला? कौन बोला? यूजीसी कानून के विरोध में कौन बोला? बताओ। तुम्हारे राजा का छोरा है, छोरा है राजा, यही राजा जिसको आज के बाद राजा नहीं बोलेंगे, उसके छोरे का क्या नाम है? बताओ, तुम बताओ नौजवानों, जोर से। अच्छा, अभी नमक दौड़ रहा है खून में, दौड़ रहा है गुलामी का। जोर से बोलो, उसका नाम क्या है? ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा। जोर से बोलो, क्या नाम उसका? पीछे वाले गूंगा हो, कॉल है तुम्हें संविधान को और बाबा साहब को। जोर से बोलो, राजा का ये छोरा है, क्या नाम इसका? सुनाई दिया अस्ते जी? सुनाई दिया? मालूम क्या बोल रहा था? पूड़ी खा रहा था, जाने कहां बैठा था। किसी लड़के ने वीडियो कॉल चालू कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी ने पूछा, बाबा साहब ये यूजीसी कानून, बोले बहुत गलत बना, बहुत गलत बना, इसको हम वापस करवा के रहेंगे। अरे सुन ले दिग्विजय सिंह के लौंडे जयवर्धन, तेरी अगर हैसियत है तो तू यूजीसी को रुकवा के देख। दामोदर यादव मंडल की चुनौती है, हर हाल में देश में लागू करवा के रहेंगे। कसम खाई है चंद्रशेखर आजाद ने, कसम खाई है विनय रतन ने, कसम खाई है दामोदर ने,
कसम खाई है प्रदेश के हमारे एक एक नेता ने कि अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो सरकार को 100 फिर गड्ढे में गाड़ने का काम हम अम्बेडकर वादी करेंगे। और रही बात तुम्हारी विधानसभा की, आने दो 2028, अकेले भोपाल में नीला झंडा रहे, नीला झंडा तो राधौगढ़ के किले पे भी गाड़ने का काम करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मर गए, जिंदगी भर से राजा राजा कह रहे, बहुत बेइज्जती कर रहे हैं जी तो बाकी। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारे हक अधिकार की बात आए, एक जो मर्डर का किस्सा इन्हें बताया, घटनाक्रम, अगर तुम्हारे हक अधिकार की बात आए और फिर तुम्हारे साथ ऐसा धोखाधड़ी करे तो क्या आपका राजा हुआ क्या? अरे सुन लो आरोन विधानसभा के यादवों, सुन लो धाकर किरार समाज के लोगों, गलती तो दामोदर और चंद्रशेखर से हो गई। कितने से जीता ये लड़का? 4 से, मतलब 2000 वोट इधर के इधर, सोई हो जाते चित्त। इन्होंने सभा रखी थी, हमारा हेलीकॉप्टर फंस गया मेरा और चंद्रशेखर भाई का। चौड़ा की सभा करने के बाद प्रशासन ने जानबूझ के रतनगढ़ के पास जंगल में रुकवा दिया था। लेकिन हम दोनों भाई अगर एक बार आ जाते तो बताओ चोरो हो जाता क्या नहीं? पानी भर रहे होते पानी। और चिंता नहीं करो, 2028 आन दो, फिर से पानी भरवाने का काम कर देंगे मेरे भाइयों। ऐसी ही ताकत से डटे रहना, अड़े रहना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना। और प्रशासन के लोगों तुम भी सुन लो, मुझे नहीं मालूम किसकी गुलामी करते हो, मुझे नहीं मालूम किसके कहने से चलते हो, लेकिन दामोदर कह के जा रहा है, राजे महाराजे तुम भी सुन लेना, बीजेपी वाले तुम भी सुन लेना, कांग्रेस वाले तुम भी सुन लेना, अगर एक अम्बेडकर वर्दी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देखा तो तुमको औकात याद दिलाने का काम करेंगे, छठी का दूध याद दिलाने का। हमारे एक कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ सामने इनके और कहो कि तुम नकली बाबा साहब और हमारे बाबा साहब असली बाबा साहब। इसकी आंखों से आंखें मिलाना सीखो, नीला दुपट्टा डाल के बाबा साहब के संविधान की कॉपी हाथ में लेके खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें किसी ने छूने की कोशिश की तो उसको 100 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम आपका भाई दामोदर करेगा, ये कहने के लिए आया। और फिर कह रहा हूं पिछड़े वर्ग के लोगों, ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे जुड़ जाओ। अलग अलग रहोगे तो जूते खाते रहोगे, जूते उठाते रहोगे, जूते पहनाते रहोगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सदियों तक तुमसे जूते जिनने उठवाए हैं अब वो तुम्हारे जूते उठाए तो राजनीतिक शक्ति बनाने का काम कर लो। बस दामोदर ये कहने के लिए आया है। 2-3 शिकायतें आई हैं, ये साथी मुझे अलग से मिलने बता रहे हैं, कोई सरकारी जमीन पे ट्रस्ट बना के फर्जीवाड़ा कर लिया, एक वो विषय बता रहे हैं, एक कॉलेज का भी बता रहे हैं, वो विषय जिसमें बोलते मरे ढोल डाल देते कॉलेज हॉस्टल के पीछे। ये दोनों के लिए मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैरसिया जी से कहूंगा कि इनको दोनों को संज्ञान में लेके तत्काल इनका हल कराएं। और नहीं तो मैं देख रहा था रास्ते भर से तो पुलिस मिल रही, यहाँ पुलिस थोड़ी कम दिख रही, यहाँ पुलिस थोड़ी कम दिख रही। तो सुन लो शासन प्रशासन के लोगों, अगर हमारी ताकत को कम आंकते हो तो एक आध दिन तुम्हारा ताला भी लगा देंगे और तुमको खदेड़ के भी बता देंगे कि हमारी ताकत है कितनी। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहीं भी जाते हैं 500 पुलिस लगा दी जाती है उनको रोकने के लिए, और हमें भी रोकने के लिए आगे लगाएंगे। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। 15 मार्च को ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू हर हालत में लगा के रहेंगे, ये हम संकल्प लेके आए हैं। अब आपसे एक वादा चाहिए, भाई बैरसिया जी ने तो करा लिया, लेकिन मैं भी पूछ रहा हूं। देखो यात्रा तो अभी चलेगी, बुंदेलखंड में भी जाएगी, लेकिन ये यात्रा जो गाड़ियों से चल रही है चलेगी डला परीक्षा बताओ, दतिया से पैदल हम सब साथी चलेंगे। कहां के लिए? ग्वालियर के लिए। अब आपको मालूम है एक किस्सा और सुना के, एक हस्ते जी एक और सुना दूं।
क्यों भाई, एक और सुना दूं, खत्म करूं? सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ, कितने लोग सुनना चाहते हो? अच्छा, सब सुन रहे। देर नहीं हो रही ढोरा चौपी के लाने, घर के लाने, और देर नहीं हो रही तो सुन लो। इस मध्य प्रदेश को इस मध्य प्रदेश को आडंबर और पाखंड की भूमि कुछ लोगों ने बना रखा है। इस मध्य प्रदेश में दो बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं। कौन सी दुकानें? धर्म के धंधे की दुकानें, जो तुमको हमको मूर्ख बनाते हैं और सबसे ज्यादा तो पिछड़ा वर्ग को मूर्ख बनाते हैं। देखो, इस देश मध्य प्रदेश में दो बाबा हैं। एक है पर्ची वाला बाबा। कौन? पर्ची वाला। क्या नाम है जानते हो? जोर से बताओ, कम सुनाई पड़ा। ये जो पर्ची वाला बाबा है, मेरे भाइयों, यादव, गुर्जर, दागी, रावत, कुर्मी, तुम सोच लो, थसक्के ठाकरो जाते हैं वहां, जाके बैठते हैं हाथ जोड़ के, महाराज जी कछु भला कर दे। महाराज पर्ची निकाल के बोलता है, आ जाओ माता जी, सास बहू की लड़ाई होती है? मैंने कहा हाँ महाराज होती है। कौन के घर में नहीं होती है सास बहू की लड़ाई? मोड़ा मोड़ी की नौकरी की चिंता लग रही? हाँ महाराज जी लग तो रही। देखो, हमने पहले ही लिख दिया। और फिर कहेगा ठट्टर के बने। ऐसा जाहिल गमार लड़का 28 साल का, उसको तो महाराज कहते हो? ऐसे जाहिल गमार को जो सिवाय गालियों के बात नहीं करता। और जब मैंने कह दिया कि नहीं निकालने दूंगा तुझे हिंदू राष्ट्र की यात्रा, तो कह रहा है नहीं तो हम फोन पे ही ठठरी बांध देते। तो हमने कहा कि अगर तू हमारा नंबर भी पर्ची से नहीं निकाल सकता तो सबको मूर्ख क्यों बना रहा है? गलत पूछा कि सही सवाल पूछा? दूसरों का भविष्य तक बता देता है और हमारा नंबर पर्ची से नहीं निकाल पाया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, एक माता जी पहुंच गई, बोली महाराज जी हमें कैंसर है। कैंसर भी आखिरी स्टेज का, चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज, कौन सी स्टेज होती है? उस स्टेज का कैंसर। बाबा का बोलो मालूम? जो ढोंगी बाबा जो बोलो, गौमूत्र में हल्दी डाल के पी लो, ठीक हो जाओ। माता जी सीधी हती, पिछड़ा वर्ग की हती, जैसे सीधी हती, मान गई बिचारी और उनने वो बंद कर दी अपनी दवाई और गौमूत्र रोज पीने लगी। वे कुछ ही दिनों में ऊपर चली गई। फिर उसके बाद इसने निकाली यात्रा और तीसरे ही दिन पैदल यात्रा में महाराज जी लेटे बिस्तर पे। एक फोटो आई, आज तक चैनल ने दिखाई। आज महाराज जी बीमार हो गए। महाराज के मुंह में थर्मामीटर। वो 28 साल को महाराज नौटंकीबाज, ऐसे ही आवारा लड़का है, उसके मुंह में थर्मामीटर, उसके हाथ में बीपी चेक करने की मशीन। मैंने कहा कैसे ठीक हुए महाराज जी? बोले डॉक्टर बुलाया था बहुत बड़ा, उससे दवाई खाई, गोली खाई। मैंने कहा अरे 28 साल के नौटंकीबाज, हम गरीबों बहुजनों का इलाज तो पर्ची से और गौमूत्र से करता है और खुद का इलाज डॉक्टर की दवाई लेके क्यों कर रहा है? अगर तेरी सिद्धि में इतनी ताकत है तो तू भी गौमूत्र पी लेता, थोड़ा गोबर खा लेता, अपना बुखार ही उतार लेता। किसी का इलाज कैंसर का गौमूत्र से और खुद के बुखार का इलाज डॉक्टर की दवाई से। बोलो ऐसे आडंबर की दुकानें बंद होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों? एक और है पर्ची वाला, एक है बेलपत्र वाला। जानते हो बेलपत्र वाला कौन है? को तो जानता होगा, है प्रदीप मिश्रा। जानते हो, एक सीहोर में बड़ी दुकान लगती है, सीहोर में मेला लगता है। मेरी माता बहनों सुन लेना, अपने बच्चों को, अपने घर वालों की देखरेख कर लो। जो काम करते हो जीवन में वो कर लो, इनकी दुकानों पे जाने से कोई फायदा नहीं। प्रदीप मिश्रा कहता है कि तुम्हारा बच्चा 12 महीने में से एक भी दिन ना पड़ा हो, लेकिन अपने बच्चे को एक बेल पत्र दे दो, उसमें शहद चिपका दो और वो शंकर जी पे चढ़ाया है तो पास हो जाएगा। और प्रदीप मिश्रा का जब परिणाम आया तो उसी के बच्चे फेल हो गए। अब आप मुझे बताओ, या तो प्रदीप मिश्रा के बच्चे बेलपत्र नहीं चढ़ाते तो हमसे क्यों चढ़वा रहा भैया? तेरे बेटे बच्चे नहीं चढ़ाते तो, या फिर बेलपत्र चढ़ाने से कोई पास नहीं होता। तो मूर्ख बनाने का काम करने वाले लोगों को हम जेल भेजेंगे। एक नई दुकान खुली है आजकल डबरा में एक नई दुकान खुल गई। एक नया बाबा बन गया जिसकी राजनीति में दुकान बंद हो गई थी।
मालूम उसका नाम क्या है? नवग्रह मंदिर बनवाने वाले का, जो पहले गृह मंत्री था मध्य प्रदेश का। जोर से बोलो। वो आजकल भगवा चोला पहन लिया और सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया और वहां पे सारे बाबाओं को बुला रहा है। मैं कह रहा हूं ऐलान से, इस हारोन की धरती पे खड़ा होके, चाहे दिग्विजय सिंह और उसका बेटा हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, इन सबको सबक सिखाएंगे। और सुन लो मेरे सजातीय बंधु मोहन यादव, तुम भी सुन लो। अरे मोहन यादव, तुम मनुवादी यादव हो, लेकिन अंबेडकरवादी दामोदर यादव कह रहा है या तो 15 तारीख के पहले मूर्ति लगवा दो, नहीं तो दतिया से पैदल चलेंगे 1 लाख लोग और बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये जो मनुवादी बैठे हैं, इनको उखाड़ के 2028 में जय भीम का झंडा गाड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।